नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। चलो गांव की ओर थीम पर आयोजित हुआ RSSDI यूपी अपडेट 2024 की एक दिवसीय कार्यशाला। आपको बता दें कि यूपी के बस्ती जिले में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज RSSDI यूपी चैप्टर व द डिवाइन फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मधुमेह रोगियों की बढ़ रही संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए चलो गांव की ओर RSSDI द्वारा थीम ग्रामीण क्षेत्र में मधुमेह के इलाज को सशक्त बनाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि व वक्ता के रूप में उपस्थित पद्मश्री से सम्मानित और BHU के पूर्व मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी ने कहा कि आज की कार्यशाला यूपी RSSDI के पूर्व अध्यक्ष रो अनुज माहेश्वरी और सचिव डॉक्टर अनुज तिवारी के विजन का परिणाम है। मधुमेह रोगियों की संख्या में कमी लाने में ऐसी कार्यशालाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को रोग के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। आयोजक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने RSSI यूपी अपडेट 2024 के आयोजन पर जानकारी देते हुए उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। RSSDI यूपी चैप्टर के सचिव डॉक्टर अजय तिवारी ने आयोजक टीम को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सभी के प्रति आभार ज्ञापन सचिव डॉक्टर प्रमोद चौधरी, सचिव RSST यूपी अपडेट 2024 ने किया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में भाग लिया, जिनमें डॉक्टर वरेश नागार्ज, प्रोफेसर BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर महिम मित्तल व डॉक्टर राजकिशोर सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक तिवारी, अयोध्या से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल व नेपाल से आए डॉक्टर ब्रजेंद्र श्रीवास्तव रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों के करीब 150 डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्टरों को सेंसिटाइज कर पाएँ कि हमें रूरल में जो डायबिटीज़ के हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम वहीं पर केयर कर पाएँ और उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करना अपने डॉक्टर्स को इस विषय में कि कैसे पेशेंट को उनको एजुकेट करना है कि कैसे चीज़ें दवाइयाँ हैं या इंसुलिन है उनके बारे में कब क्या चीज़ लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे हमारे जो रूरल के डॉक्टर हैं वो कई बार कह देते हैं कि हमको इंसुलिन से जो है अगर बाद में लें तो चलेगा, लेकिन हमको कभी कभी मरीज हम लोग ऐसे स्थिति में आते हैं कि इंसुलिन देना पड़ता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस चीज़ का जो हमारा यहाँ हम लोगों का एक समागम हो रहा है इसमें हम लोग मिल के इन चीज़ों को जो मिथ है हमारे उनको दूर करें और उसका डायरेक्ट फ़ायदा फिर हमारे मरीज को होगा। मरीज जो हमारा कई सारे ऐसे हैं प्री डायबिटिक हैं, हमको एक गांव लेवल की स्क्रीनिंग का भी कार्यक्रम इसमें करना है कि हमारे गांव के लेवल पे जो CSC है वहाँ पे एक बार जब भी कोई मरीज ऐसा आता है जिसका वेट लॉस अचानक हो जाए या किसी में वेट गेन ज़्यादा हो तो ऐसे मरीजों का स्क्रीनिंग करके देख लिया जाए कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, तो उसकी वजह से उनको और भी दिक्कतें आती हैं। जैसे आज के डेट में देखिए हमारा देश जो है TB होने के कगार पे है। ऐसी स्थिति में अगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको TB भी हो जाती है तो हमको अगर अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, अगर उनको शुगर नहीं होगा तो आगे चल के TB भी होने की संभावना कम रहेगी। इसी सब बातों का हम लोग यहाँ पे मंथन कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचा सकें। धन्यवाद। जो उद्देश्य है एम्पावरिंग रूरल डायबिटीज के मतलब ग्रामीण में हम कैसे ट्रीटमेंट को अवेयरनेस को हम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो दवाई नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, जांच अगर ज़रूरत लगे, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो हमको जांच करानी चाहिए, या फिर इंसुलिन अगर लगाना है तो उसके बारे में इतने ढेर सारे मिथ्स हैं। तो उन सबको के लिए ये कार्यशाला दी गई है कि कम से कम यहाँ के जो फिजिशियंस हैं उन लोगों के द्वारा एक सेंसिटाइजेशन हो कम्युनिटी कि हम उनके तक ये बात पहुँचा सकें कि शुगर के लिए हमको बचाव बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो लोग जैसा कि हमारे सचिव साहब ने बताया कि वो लोग जो माने तक खड़े हैं डायबिटीज़ होने के उनको बचाया जाए और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हम कॉम्प्लिकेशन होने से रोकें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।